अब प्रभु चावला जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि ये जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश का, ये बहुत बड़े संकेत कर रहा है। हालांकि फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन कम से कम चाहे पुरुष वर्ग हो, महिलाओं में थोड़ी बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर भी एक बड़ी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। 3 बड़े फैक्टर वो क्या रहे जिसने हिमाचल में कम से कम अब तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो वहां पर? इसमें जो अब पहले से हम बैठे जब पोलिंग हुई थी तब डिस्कशन हुआ था क्या ये ट्रेंड बदलेगा कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। 1985 से ही ऐसा चला आ रहा है वहां पर, बिल्कुल बदल जाती है सत्ता। उस बार यही था कि इस बार नहीं, हम तो बदलने नहीं दे, हम रिपीट करेंगे, रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और दोबारा से जीत करके आएंगे। हिमाचल की जनता लगता है जिस तरह से हमारे एग्जिट पोल बता रहा है, उस हिसाब से वहाँ पर बदलाव हो रहा है। यानी कि लोग दूसरी सरकार दोबारा से लाना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते आ रही है वहाँ की जनता की, एक बार कांग्रेस परंपरा कायम रखेगी, परंपरा कायम। पर इसमें सबसे अच्छी बात देखने की, इस बार कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं था। अगर आप देखें प्रतिभा सिंह को चेहरा नहीं था कोई कांग्रेस का, जब बीजेपी का इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर था। पहली बार हुआ वीरभद्र सिंह बहुत बड़े स्टॉलवर्ड लीडर है। कांग्रेस हमेशा हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़े नेताओं के साथ चुनाव लड़ती रही है, और बीजेपी की भी नेता भी उतने पावरफुल होते थे। शांता कुमार जी बहुत पावरफुल रहे, उसके बाद रामलाल ठाकुर से, उसके बाद पराशर साहब से, जो 17 साल से बहुत बड़े नेता, खुद अध्यक्ष जी वहां से आते हैं, अनुराग ठाकुर वहां के हैं, जयराम ठाकुर वहां के हैं। मैसेज बड़ा क्लियर है कि वहाँ के अध्यक्ष जी वहाँ से आते हैं। विद्यार्थी परिषद ने काम शुरू किया, केंद्र में मंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी बन गए। पर वह अध्यक्ष बन जाने, बीजेपी के अध्यक्ष जो पहले होते थे, जिनकी फॉलोइंग होती थी, जिनकी नॉलेज भी होती थी, उस तरह का अध्यक्ष शायद अब नड्डा जी उस कैटेगरी में, अटल जी के, आडवाणी जी की कैटेगरी में नहीं आ सकते, परंतु उनको अध्यक्ष बनाया गया। हो सकता है हिमाचल में उसका फायदा हो गया कि हिमाचल के अंदर कभी भी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। मैं जानता हूं उनको लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, जब तक वहां पर बाकी लोग रहे, शांता कुमार जी रहे, तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसलिए बीजेपी का एक ही चेहरा जो ठाकुर साहब वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके बाकी इंटरनल फाइट बहुत ज्यादा थी। और डिजिटेंट जो वहां पर खड़े हुए, जो बड़ा G23 के भी बहुत सारे चेहरे आते हैं हिमाचल से। जब आनंद शर्मा वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, हम लोगों ने वो वीडियो दिखाया था। आनंद शर्मा वहाँ के लोकल नेता नहीं माने जाते, वो भी केंद्रीय नेता हैं। वो कांग्रेस पार्टी के अरुण जेटली हैं, जो नेशनल नेता हैं, परंतु लोकल नहीं है। बिल्कुल, क्राउड पुलर कितने हैं नहीं है सभी को पता है। बहरहाल देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जैस्मिन शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन साहब, क्यों हथियार डाल दिया आप लोगों ने? हिमाचल में क्यों नहीं लड़े? आखिर क्या ऐसी वजह रही कि शुरुआत तो आप लोगों ने की थी, लेकिन उसके बाद से दोनों ही हाथ खींच लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल हमने पहली बार ये राज्य में चुनाव लड़े हैं, बड़ी मेहनत से लड़े हैं, शिद्दत से लड़े हैं, और हिमाचल के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमें। अब इसमें कितनी सीटें आएंगी, वो क्या आकलन है, मैं आपके एग्जिट पोल की तरफ भी देखूंगा, लेकिन इसका जो अनुमान है, हम जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उसी दिन हम लगा पाएंगे। लेकिन ये बात कहना सही नहीं होगा कि हिमाचल में लोगों ने आम आदमी पार्टी का स्वागत नहीं किया। उन्होंने काफी हमें प्रोत्साहन दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ सवाल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जयराम ठाकुर और जो नाराजगी एक लोगों में सरकार के साथ वहां पर हमेशा से देखा गया है, ये वहां का रिवाज है, वहां की रीति है। 85 के बाद से वहां पर लगातार पार्टी बदल दी गई है जनता की तरफ से। लेकिन वीरभद्र सिंह और उनकी लेगेसी के इर्द गिर्द ये बार बार कह रहे थे कि जब मंडी और आसपास के इलाकों में भी जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें जब प्रतिभा सिंह जीती थी, तो बीजेपी कहती थी कि ये तो इमोशनल तरीके से वीरभद्र सिंह जी के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया, इसलिए वो जीत गए। क्या वो इमोशन? उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी वहां पर चुनावी मैदान में काफी सक्रिय हैं, बल्कि मां से ज्यादा वही दिखते हैं टीवी इंटरव्यूज के लिए। क्या वो इमोशनल कार्ड भी एक फैक्टर रहा है? देखिए, वो अगर ये होता है नहीं, इमोशनल कार्ड, अंजना जी, इमोशनल कार्ड नहीं है। वीरभद्र जी का वहां के बिल्कुल एक एक इंसान से अपना पर्सनल टच था। मैं कुछ दिन अभी मंडी लोकसभा में ही रहा था, और उनके बेटे जो हैं वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो हिमाचल रूरल से चुनाव, शिमला रूरल से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनका एक पर्सनल टच था, और उनके ऊपर एक अजीब परमात्मा की अनुकंपा थी। उन्होंने शायद कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा होगा जिसमें कोई मंदिर नहीं बनवाया होगा। उनका एक अपना अलग ऑरा था, और उनका देहांत हुआ वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्षतिपूर्ण था। लेकिन इमोशनल कार्ड खेलना या ऐसा नहीं था। पिछली बार तो स्वयं सिटिंग सीएम थे। अगर केवल उन्हीं के नाम से चुनाव हम जीत रहे थे या हार रहे थे तो उनको नहीं हारना चाहिए था। लेकिन उनका एक प्रभाव था। उनको वहां के हिमाचल के लोग आज भी विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डुबो दिया था। इसका भी हमें फायदा मिला। और विनोद जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आपके सवाल से एक और सवाल निकलता है, जरा मैं उसका जवाब आपसे ले लेती हूँ, फिर विनोद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सवाल ये है कि
सियासी रिवाज के तौर पर अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में परिपाटी 1985 के बाद हर 5 साल में बदल जाती है, वो परंपरा है, या फिर वास्तव में हिमाचल प्रदेश में अब तक का वोट शेयर बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमाल कर सकती है, वहां पर बीजेपी पीछे रह जाएगी? तो क्या ये सियासी संजीवनी भी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है? क्योंकि हाल ही में पिछले साल हमने मार्च में देखा, अब यूपी गया, उत्तराखंड गया, कई और राज्य चले गए आपके हाथ से। क्या सियासी संजीवनी साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को जीत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ राज्य हमने जीते, वो भी एमएलए हमारे चले गए, बीजेपी ने खरीदा, हमारी सरकारें गिर गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटा है इन चीजों से। जीत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड हम जीत सकते थे, हमारी कुछ कमियां रही, कुछ लोगों को, गलत लोगों को हमने आगे फ्रंट में किया और उसकी वजह से हम हारे, अन्यथा उत्तराखंड की जनता हमें वोट देने के लिए तैयार थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी बीजेपी वर्सेस दूसरी पार्टी होगी, वहां पर बीजेपी मुंह से खा रही है, बिल्कुल मुंह की खाएगी बीजेपी। चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई रीजनल पार्टी है। यूपी को एक अपवाद मान लीजिए, अगर गुजरात में एग्जिट पोल अगला वहीं का है, अगर वोट डिवीजन होगा तो बीजेपी खाली जीतेगी, बीजेपी नहीं, और अगर आप वोट डिवीजन नहीं होगा तो कांग्रेस जीतेगी। खाली बीजेपी ही नहीं, आप अपनी भी हाँ, सोचिए, बिल्कुल, मैं पंजाब ऐसे ही वही कोई कह ना। रहा हूं मैम, मैं हाँ हाँ पूछ लूं? ठीक है। आलोक, विनोद जी का भी बिल्कुल, एक सवाल है कहीं ना आलोक जी कहीं आपसे। हमारी चूक रही है, कहीं ना कहीं आलोक शर्मा हमारी कोई जी, चीज ऐसी रही। आलोक शर्मा जी, मेरा एक सवाल है कि अगर हिमाचल में जब ये एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो क्या जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की छवि पे जो ग्रहण लगा है वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उनको कोई बड़ी भूमिका मिलेगी पार्टी में? आपने लूज बॉल दे दिया उनको वैसे। देखिए, प्रियंका गांधी जी आज भी हमारी बड़ी लीडर हैं, लूज बॉल में छक्का मारे, आज भी बड़ी लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बीजेपी वर्सेस अदर्स हो गया कि बीजेपी एक तरफ थी कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। दिल्ली में भी वही हुआ है कि दिल्ली में एमसीडी में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लीडर्स अच्छे नहीं है या उन्होंने मेहनत नहीं की है, आज हो गया बीजेपी को कौन हरा रहा है, तो वहां वोट स्विंग हो रहा है। हिमाचल में जनता को लगा कि नहीं कांग्रेस हरा रही है तो कांग्रेस की तरफ गया है। गुजरात का भी देखना होगा क्या होगा।